ज्योतिष की संपूर्ण जानकारी का हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। ज्योतिष आध्यात्मिक और धार्मिक सारी चीज़ों का समावेश है। ज्योतिष के अंदर आपको बेसिक ज्ञान मिलेगा, नक्षत्रों की जानकारी, ग्रहों की जानकारी, राशियों की जानकारी, लग्नों की जानकारी और जितनी हमारी तिथि होती है उनकी जानकारी और सब मुहूर्तों की जानकारी आपको हमारे इस चैनल में मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से, ज्योतिष सेवा वृंदावन हमारा यूट्यूब का चैनल, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। रत्नों का संसार हमारा अध्याय चल रहा है। इस अध्याय में अब तक हम आपको धनु राशि, धनु लग्न और पुखराज के बारे में बता चुके हैं। आज का जो अध्याय है वो मकर राशि का है और इसका रत्न नीलम होता है। मकर राशि की पूर्ण जानकारी, नीलम की पूर्ण जानकारी, कैसे धारण करें, क्यों धारण करें, कब धारण करें, आपको इस वीडियो से मिलेगी। अंत तक आप हमारा वीडियो देखें, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन अगर आपने सब्सक्राइब किया है, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, आप हमारी वीडियो देखें। और आपको लगता है कि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपने मित्रों को इसको शेयर भी करें। आज का शुरू करते हैं अध्याय मकर राशि। तो मकर राशि का आचार विचार व्यवहार क्या होता है और उसका जो रत्न नीलम है क्या है और कैसे पहनना चाहिए। ये सम राशि है, स्त्री राशि तथा चर राशि है। पृथ्वी तत्व सौभाग्य, जो स्वभाव है इसका सौम्य है। बात प्रधान दक्षिण दिशा को सूचित करती है। जाति वैश्य है, रंग काला है, यह रात्रि बलि है और इसका विचरण स्थान जो है वो भूमि है, जमीन पे विचरण करने वाली राशि है। इसका प्रभाव सर्द शुष्क है। सांकेतिक चिन्ह जो है इसका मगरमच्छ जैसा होता है, ऐसा इसका चिन्ह है। इसका स्वामी ग्रह शनिदेव है। मंगल इसमें उच्च का फल देता है और जो गुरु बृहस्पति हैं इसमें नीच का फल देते हैं। ये जातक दुबले पतले होते हैं, धीरे धीरे फलते फूलते हैं। युवा होते ही कद भी लंबा हो जाता है। शरीर पतला होता है तथा विशेष सुंदर नहीं होता है। लंबा पतला मुखड़ा होता है एवं ठुड्डी कुछ बड़ी कुछ बाहर को निकली हुई होती है। शरीर सुगठित नहीं होता। गर्दन पतली एवं कुछ छोटी होती है। बाल घने काले तथा साधारणतया घुटने इनके जो कुछ कमजोर होते हैं। ये अनुशासन प्रिय, कुछ घमंडी, अपने ही बारे में सोचने व करने वाले, मितव्यी तथा हर काम को सावधानी के साथ धीरे धीरे लेकिन फुर्ती के साथ करते हैं। ये हर काम को व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं। काम को सलीके से तथा अपने ढंग से धीरे धीरे वे सब्र के साथ करते हैं। पूरी तरह सोच विचार करने के पश्चात ही ये कोई निर्णय करते हैं। सहन शक्ति अधिक होती है। संगठन की शक्ति बढ़िया होती है। ये आशावादी कम होते हैं। ये शांत, मूक चित्त, सहनशील, गहरी सोच विचार करने वाले एवं सत्ता के भी भूखे होते हैं। ये आज्ञाकार एवं विश्वास पात्र तो होते ही हैं पर इनका दिखावा नहीं करते हैं। राजनीतिक की जो दाव पेच खूब जानते हैं। अपने हित कोई भी कार्य करते एवं पलटी मारते हैं, क्योंकि राजनीति में तो यही होता है, आज कुछ कर रहे हैं, शाम को कुछ और सवेरे कुछ होता है, ऐसे ये भी पलटी मार जाते हैं अपनी बात से। स्वभाव में उत्साह होता है परंतु ये क्रोध में भी जल्दी आ जाते हैं और झगड़ा भी करते हैं। इनकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है। एकाधिक कार्यों में समान रूप से ये माहिर भी होते हैं परंतु इनमें जो सच्चरित्रता वांगता की जो होती है, जैसे आदमी सच्चरित्र है, उसकी थोड़ी कमी होती है। सोचे समझे बिना काम कम ही करते हैं। इनमें आत्मविश्वास की भी कमी नहीं होती परंतु एक मत के अनुसार ये कायर, डरपोक एवं लोभी होते हैं। यदि लगन तथा लगन स्वामी पर शुभ प्रभाव हो एवं अशुभ प्रभाव न हो तो जातक ईमानदार, निष्ठावान, विश्वसनीय होता है। आलसी नहीं होते हैं, काम में लगे रहते हैं और पूरी मेहनत करते हैं। यदि कोई प्रभाव होता है तो जातक बेईमान, स्वार्थी, लालची, कंजूस, आलसी एवं अत्यंत निराशावादी बन जाता है। मकर राशि एक रहस्यमय राशि है।
इसके जातक अपने मन का भेद किसी को नहीं बताते हैं और दूसरे की बातों को ये सबको सुनते रहते हैं। कहीं बाहर कुछ भी हो जाए ये अपनी बात को मन में रखते हैं, किसी को अपने मन की बात नहीं बताते। इनका भेद पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। जीवन में कठिनाइयाँ और रुकावटें आती रहती हैं। ये जो जातक हैं पुराने विचारों के होते हैं, परंतु ये चिंता नहीं करते हैं। जिस काम में हाथ डालते हैं उसे तब तक नहीं छोड़ते जब तक ये सफल ना हो जाए। भाई बहन समान होते हैं तो जातक का बड़ा भाई प्राय होता है। भाई इनकी सहायता करते हैं लेकिन ये उसका उत्तर भाई को कम ही देते हैं। पढ़ाई भी ये खूब करते हैं, सहनशील और अध्ययनशील भी होते हैं। पढ़ाई में कठिनाई तथा रुकावटें इनको अवश्य आती हैं, पर धैर्य और हिम्मत के साथ लगे रहते हैं तो उसमें जो सफल हो जाते हैं, इनको सफलता मिलती है। इन्हें जो है शत्रु का भय बहुत ज़्यादा होता है और इनके जो मित्र हैं वो ज़्यादा मित्र नहीं बनाते हैं ये, पर जिनके साथ मित्रता करते हैं, जो भी करवाना चाहते हैं ये करवा लेते हैं। मित्र इनके जो है सहायक होते हैं, सिद्ध होते हैं इनके लिए। विवाह देर से होता है। पत्नी सुंदर होती है एवं बड़ी होशियार चुस्त होती है। ये अच्छी पति होते हैं तब प्रेम का दिखावा कम ही करते हैं। घर हो अथवा दफ्तर, हर जगह अनुशासन को पसंद करते हैं। इनके व्यवहारिक जीवन में तथा सुख में लोगों द्वारा अड़चनें डाली जाती हैं। बच्चे इनके अधिक नहीं होते हैं। पहली संतान प्रायः इनकी लड़की ही होती है। अगर राशि पर बृहस्पति का प्रभाव हो, मंगल का प्रभाव हो तो संतान लड़का होता है। इनके अनुशासन वाले व्यवहार और उदास जो स्वभाव है इसके कारण बच्चे भी उतने क्रियाशील चुस्त नहीं होते हैं। यदि 5वें स्थान पर शुभ प्रभाव हो तो बच्चे सुस्त हो, जिनके बिल्कुल तो चुस्त मिलेंगे, बढ़िया मिलेंगे, एक्टिव मिलते हैं। बड़े बड़े संगठनों को कंट्रोल करना। कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों के जो हेड हैं वो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, अध्यापक हैं, सरकारी अथवा उद्योगों में नौकरी करने वाले हैं। तेल खदानों, मशीनों, इंजीनियरिंग, विज्ञान के काम में ये लोग सफल होते हैं। इनकी ज़िंदगी में कुछ परेशानियां भी आती हैं, कुछ वर्ष ऐसे होते हैं इनको उसमें दिक्कतें आती हैं। पढ़ाई, शादी, विवाह, कारोबार, तरक्की, उन्नति, यात्रा, संतान आदि हेतु महत्वपूर्ण घटनाएं इनकी ज़िंदगी में घटती रहती हैं। यात्राएं तो होती है परंतु इनमें इनको अड़चनें अवश्य आती हैं। जीवन का जो पहला भाग है इसको हम पूर्वार्ध कहते हैं। चोट लगने का डर रहता है, बीमार होने का डर लगा रहता है, बात रोग, जोड़ों के दर्द, गैस के कारण जो पाचन शक्ति में गड़बड़ होती है। बिना किसी बीमारी के इनको डर था भ्रम लगा रहता है, भ्रम होता है इनको कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो रही है। आँखों की दृष्टि कमजोर तथा आँखों के विकार भी हो सकते हैं। यदि इनकी जन्म कुंडली में 2, 6वां, 8वां, 12वां भाव घरों में अगर कोई बुरे ग्रह न हो तो दूर की और निकट की इनकी जो दृष्टि है, देखने की जो पावर है वो ठीक रहती है। इनका जो दिन है शनिवार का दिन होता है और इनका जो स्वामी है शनिदेव हैं। इनके लिए जो रत्न हम सजेस्ट करते हैं वो रत्न होता है नीलम। अब मैं आपको नीलम के बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा कि नीलम क्या है और इनको नीलम क्यों पहनना चाहिए। नीलम पहनना है तो उसको किस तरह धारण करना चाहिए, कितने वजन का लेना चाहिए और कैसा नीलम इनको लेना चाहिए। नीलम ये एक कुरबिंद जाति का रत्न है। नीलम एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का यौगिक है। अल्प मात्रा में कोबाल्ट भी इसमें मिला रहता है, इसलिए कोबाल्ट मिलने से इसका जो रंग है वो थोड़ा नीला हो जाता है। नीलम पुखराज के साथ पैदा होता है। नीलम और पुखराज कुरुंदेव वर्ग के रत्नों में से हैं। नीलम गहरे नीले रंग का होता है। गहरा नीला होने से कालापन जैसा देखने में आता है। नीलापन लिए हुए आसमानी रंग का भी नीलम होता है। सफ़ेद नीलम भी आता है, पीला भी आता है, गुलाबी रंग का नीलम भी आता है। और ऐसे जो नीलम है वो हमारे जो खदान होती हैं उनमें कहीं कहीं पाए जाते हैं, परंतु सफ़ेद या गुलाबी नीलम कम पाया जाता है। ज़्यादातर नीलम नीला ही पाया जाता है। नीलम की खदान बर्फ़ जमने वाले जो पहाड़ होते हैं वहाँ पाई जाती हैं। जहाँ बर्फ़ जमी रहती है वहाँ पाए जाते हैं। बर्फ़ की चट्टानें जमते जमते जब नीचे का भाग बर्फ़ के ऊपर जब बर्फ़ पड़ती है चट्टानों पे तो उनकी जो बर्फ़ पड़ती रहती है तो उनके जो नीचे का भाग है वो पत्थर जैसा बर्फ़ का बन जाता है और नीलम वहाँ पैदा होता है। नीलम बर्मा, बैंकॉक, थाईलैंड, जम्मू हमारे भारत देश में पैदा होता है। कष्टवाड़ इलाकों में ये पाया जाता है। लंका में भी नीलम पैदा होता है, इसको श्रीलंका नीलम कहते हैं। जम्मू का जो नीलम आता है उसको हम खूनी नीलम बोलते हैं। लाल रंग उसमें छींटे होते हैं, उसको हम खूनी नीलम बोलते हैं। भारत में लोग लंका का नीलम मांगते हैं। बर्मा के नीलम का भी भारत में प्रचलन है, परंतु विदेशों में भारत का
जो नीलम है वो उसकी बहुत बड़ी मांग रहती है। भारत में नीलम की खानें बंद पड़ी हैं। वास्तव में जो भारत का नीलम है वो उच्च श्रेणी का होता है, क्वालिटी इसकी बहुत बेटर होती है, परंतु भारतीयों की प्रत्येक वस्तु के प्रति धारणा ये बन जाती है कि विदेशी वस्तु अच्छी होती है। हमारे देश के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो बाहर की विदेश की जो चीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छी है। विदेशी हमारी चीज़ों को लाइक करते हैं, हम विदेश की चीज़ों को, उल्टा कहानी है। इसलिए जो विदेश का नीलम मांगते हैं तो वो नीलम इनको कुछ अच्छा लगता है। नीलम खुले पानी का नीली सीलोन का माना गया है। जो नीलम है वो सबसे बढ़िया, आप जो खुले पानी का बोलते हैं इसको हम, जिसका जो पानी नीलम के अंदर जो पानी की जो लहर होती है वो सीलोन वाले नीलम की बहुत अच्छी होती है। उसके अंदर अच्छा पानी होता है, उसके अंदर पारदर्शी हल्कापन लिए हुए, और ये पुखराज के साथ पैदा होने वाला नीलम जो है वो उसको सीलोन का नीलम बोलते हैं। जैसे हम सलोनी मांगते हैं पुखराज, तो वो सलोनी वही चीज़ है कि सलोनी पुखराज या सलोनी नीलम जो है श्रीलंका से आते हैं। और सलोनी जो है बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इनकी, और बहुत उत्तम क्वालिटी का साफ़ सुथरा बढ़िया पीस सलोनी होता है। और सच में कहा जाए तो पुखराज ही है, नीलम पुखराज एक ही चीज़ है। उसको येलो सफ़ायर बोलते हैं और नीलम को ब्लू सफ़ायर बोलते हैं। रंग का फ़र्क है, रंग चट्टानों में दबे होने की वजह से इनका चेंज हो जाता है। भारत का जो नीलम है वो नीलापन लिए हुए गुम पानी का होता है। इसको नीलम कहकर नीली मरगज आदि बता देते हैं, जबकि नीलम मरगज आदि में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर होता है। भारत में नीलम और पुखराज 90% जो माल है वो करीब करीब नकली बिक रहा है। लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, असली माल बहुत ही कम लोगों के पास आपको मिलेगा। भारत का नीलम सर्वोत्तम है, जो कि कश्मीर प्रदेश में जम्मू बॉर्डर के पास में नीलम की खदानें हैं, किश्तवाड़ में, वहाँ ये पाया जाता है। वो स्थान लगभग 15,000 वर्ग फुट ऊंचाई पर है। इस भाग में सदा बर्फ़ जमा रहता है, वहाँ तक पैदल पहुँचना मुश्किल होता है। इस खदान पर पहुँचने पर लगभग 20 दिन लग जाते हैं। कश्मीर में जो नीलम खदान के बारे में सुना गया है, इसका पता कुछ यात्रियों द्वारा चला था। वो यात्री जब अफ़गानिस्तान से दिल्ली को चले थे तो रास्ते में बरसात से पहाड़ गिर गया था। गिरे हुए पत्थरों से निकलते जो अच्छे रंगीन चमकदार उनको पत्थर दिखाई दिए थे, वो ही यात्री इन पत्थरों को अपने साथ खच्चरों में उठा के लाए थे वहाँ से, और उन लोगों ने खाने पीने की सामग्री इन पत्थरों के बदले में वो लोगों से लिया करते थे। और उनके हाथों में घूमने के बाद जब यह पत्थर जौहरी के पास पहुँचा, तब इस खदानों की खोज की गई कि जम्मू में भी नीलम, कश्मीर में भी नीलम मिलता है। अब बात करते हैं कि नीलम का आयुर्वेद में क्या महत्व है। नीलम के चूरे को गुलाब जल या केवड़े के जल में डालकर खरल में घोटा जाता है। अन्य रत्नों की भांति इसकी भी पिष्टी बनाई जाती है नीलम की, और भस्मी तैयार भी इसकी होती है। नीलम की भस्म भी आती है, वो भस्म तैयार होती है। नीलम रसायन को पान के रस, अदरक के रस, शहद, मलाई या मक्खन में भी खिलाया जाता है। योग वैद्य से परामर्श कर प्रयोग करें। ये ज्वर, मिर्गी और जो दिमागी कमजोरी होती है, हिचकी वगैरह जो आती हैं, उन्माद होता है या पागलपन होता है, उन लोगों के बहुत ज़्यादा ये लाभदायक है। ज्योतिष के अनुसार नीलम शनि राशि का प्रेरत्न है। शनि की कुदृष्टि होने पर नीलम अवश्य धारण करना चाहिए। नीलम मकर और कुंभ राशि इन दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक है कि दोनों राशि शनि की हैं, मकर भी और कुंभ भी। इन दोनों राशियों के लिए बहुत ही उन्नतिकारक भी है। इन राशियों को नीलम कभी हानि नहीं पहुंचाता। नीलम सभी रत्नों से सतोगुणी रत्न है। इसके का धारण करने से मनुष्य का जो मन है वो पवित्र हो जाता है। मन में सात्विक भावना पैदा होती है। जो दुष्कर्म होते हैं इंसान के, वो उसके त्याग देता है। सत्कर्म में उसका मन लगता है। सत्य, दया, परोपकार के विचार बनते हैं और अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार व्यक्ति इसको धारण करता है। नीलम शनि ग्रह का अधिष्ठात्री देवता है, परंतु नीलम को सभी राशि वाले धारण कर सकते हैं, सभी को लाभ करता है। नीलम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं कि नीलम को धारण कब किया जाए, कैसे किया जाए। मित्रों, नीलम एक जादुई रत्न है। बिना सोचे समझे, बिना इसको चेक किए कभी भी नीलम धारण नहीं करना चाहिए। अगर आपने नीलम पहनना है, उस नीलम को आपकी खरीदने की सामर्थ्य नहीं है, तो आप उसकी जगह नीली भी पहन सकते हैं। लेकिन नीली को भी पहले चेक करके पहनना चाहिए। चेक करने का तरीका क्या है?
नीले कपड़े में है, काले कपड़े में है, आप नीली को अपनी बाजू में बांधिए, अपने पॉकेट में रखिए, जेब में रखिए। 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, 6 दिन, हफ्ता, महीना आप उसको बाज कीजिए कि जितने दिन तक आपने नीली को अपने साथ रखा, शारीरिक या कोई फाइनेंशियल या किसी प्रकार का कोई चोट, कोई एक्सीडेंट, कोई खतरा तो आपको नहीं हुआ, किसी तरह का आपका नुकसान तो नहीं हुआ। आपको लगता है कि मुझे नीली को 10 दिन या 15 दिन, महीना आपने साथ रखा और मुझे इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, आप फिर नीलम पहन सकते हैं, क्योंकि जब नीली आपको सूट करेगी तो आपको नीलम भी सूट करेगा। अगर आप नीलम को चेक करना चाहते हैं तो नीलम का एक पत्थर आप बाज़ार से खरीदें और नीलम लेने के बाद उसको, जैसे मैंने आपको बताया, बाजू में बांध सकते हैं, जेब में रख सकते हैं। तो उसको रखने के बाद में आप उसको चेक कीजिए या रात को तकिया के नीचे लगा के सो जाइए। 24 घंटे में आपको नीलम का असर दिखाई देता है। नीलम का असर आपको 24 घंटे में दिखाई देगा। वो आपके साथ अच्छा प्रभाव डाला या बुरा प्रभाव डाला। बुरे सपने आएंगे, आपको चोट लगने का चांस रहेगा, डर लगेगा और कहीं आपका पैसे का नुकसान हो जाए, किसी से आपका झगड़ा हो सकता है, तो आप समझ लीजिए कि आपको नीलम सूट नहीं करेगा, आप नीलम धारण ना करें। बात राशि की नहीं है कि आपकी मकर राशि है, कुंभ राशि है, नीलम पहन ही लें आप। कई बार मकर कुंभ राशि वालों को नीलम सूट नहीं करता है, तो नीलम को जब भी पहने बड़ी सुविधा के हिसाब से बनवा के चेक करके धारण करना चाहिए। बात करते हैं कि धारण कैसे करें। अगर आपने उसको रिंग में धारण करना है, हमारी ये मध्यमा उंगली होती है, ये बीच वाली उंगली सबसे मोटी उंगली इसको कहते हैं। जैसे मध्यमा उंगली के अंदर आपने रिंग बनवाएं और लॉकेट पहना है तो लॉकेट बनवाएं। धातु इसकी स्वर्ण है, ज़्यादातर स्वर्ण में चलता है नीलम, क्योंकि ये भी पुखराज का रत्न है। तो पुखराज जैसे गुरु की कृपा है, इसके ऊपर भी गुरु की कृपा होनी चाहिए। तो स्वर्ण की धातु में इसको आप जड़वा लें। तैयार होने के बाद इसको नीलम शनिवार के दिन पहना जाता है। शनिवार का दिन हो, शनि की होरा में धारण कर सकते हैं। शनि के नक्षत्र हो, शनि की होरा हो, उसमें धारण कर सकते हैं। और चौकड़िया हमें जरूर देखनी चाहिए कि शुभ चौकड़िया हों, उत्तम चौकड़िया हों और चरकी चौकड़िया हों। इन चौकड़ियाओं के अंदर हम नीलम को धारण कर सकते हैं। अब बताते हैं आपको आपने धारण कैसे करना है। आपने रिंग बनवा ली या लॉकेट बनवा लिया, उसको जिस दिन आपने नीलम पहनना है 1 दिन पहले आप उसको कच्चे दूध में रात को डाल दें और कच्चे दूध में डाल के आपने उसको रख दिया, पूरी रात उसको दूध में रहने दें। अगले दिन शनिवार का दिन है, सुबह से दूध में से निकाल के पहले उसको आपने शुद्ध जल से साफ़ करना चाहिए, स्नान कराना चाहिए इसको। तो नीलम बहुत पवित्र चीज़ है, ये खदानों से मिलता है, प्राकृतिक है, हमारे लिए बहुत पूजनीय है, इसलिए हमने इसकी पूजा करनी होती है। नीलम को आपने निकाल के दूध में से स्वच्छ जल से स्नान कराएं, उसके बाद इसको गंगा जल से स्नान कराएं। अच्छी तरह उसको साफ़ करके शुद्ध साफ कपड़े से आप जहाँ पूजा पाठ करते हैं मंदिर में रखें इसको। जिस प्रकार हम देवताओं की 16 प्रकार की पूजा करते हैं, इसको हम 16 पूजन बोलते हैं, हमें उसी प्रकार से, उसी विधि से हमें इसका पूजन करना है। जैसे बोलते हैं पाद्यम अर्धम आचमनम, उसके बाद फिर स्नानम, स्नान के बाद पंचामृत स्नानम, फिर तिलक लगाते हैं, धूप दीप चढ़ाते हैं, उसको वस्त्र पुत्र यज्ञोपवी चढ़ाते हैं, तामूल पुंगी फल लौंग इलायची चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर थोड़े हाथ में चावल लेके कि सर्वा भावेकताम समर्पयामि। तो इस तरह जो है ना 16 प्रकार की पूजा जो करते हैं, वही पूजा हमने नीलम की करनी है। पूजा करने के बाद आप एक माला शनि मंत्र है, मैं आपको बता देता हूँ, उसका आपने जाप करना। पहला शनि मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। दोबारा सुने, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। दूसरा मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। तीसरा मंत्र है ओम शम शनये नमः। इन तीनों मंत्रों में से आप किसी भी मंत्र का एक माला का जप करें। उसके बाद एक माला से आपने अच्छी सामग्री, सुगंधित सामग्री लेकर के एक माला से आपने हवन अवश्य करना है। ये करने के बाद में आपका जो इष्ट हो, जिसको आपको इष्ट मानते हैं, आपका कोई गुरु हो, गुरु से आशीर्वाद लेके या अपने इष्ट का नाम लेकर के आपने, ये मध्यमा उंगली होती है, ये हमारी हाथ की ये मध्यमा, इस उंगली में आपको नीलम को धारण करना है। धारण करने के उपरांत सायंकाल जो समय होता है, दिव्य बेला होती है सायंकाल की 4 से लेकर 6 बजे तक की, उस दिव्य बेला में आपने उसके निमित्त दान करना है। दान करने के लिए काला कंबल, नीला कंबल, काला कपड़ा, नीला कपड़ा,
छाता या उड़द की दाल, काले तिल, ये जो चीज़ें हैं आपने इसके लिए दान करने हैं। दान करने के बाद आपका ये विधान पूरा होता है, आप नीलम को दान करें और एंजॉय करें। मैं आपसे एक चीज़ का निवेदन करना चाहता हूँ, एक बात का निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे समाज में 100 में से 100% परेशान हैं। नानक दुखिया सब संसार। दुख का जो रूप है अलग अलग होता है। एक प्रकार के दुख सबके नहीं होते हैं। जितने व्यक्ति हैं समाज में रहने वाले उन सबके दुख अलग अलग हैं। जैसे संतान का दुख, धन का दुख, नौकरी का दुख, काम धंधे का दुख, दुकानदारी का दुख, व्यापार का दुख, कोई फैक्ट्री मशीन लगा रहे मशीन का दुख, ऑफिशियल काम करते हैं उसका दुख, शारीरिक दुख, मियाँ बीवी का दुख, आपस में परेशानी अनबन रहती है, माँ बाप से नहीं प्रति झगड़ा रहता है, या बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे बिगड़ गए। तो बहुत सारे दुख हैं, दुखों की कोई सीमा नहीं है, दुखों की कोई गिनती नहीं है। बहुत तरह के दुख हैं। इन सब दुखों से आपको अगर निजात पानी है, आपके साथ कोई परेशानी है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ हमें भेजिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। फलादेश आपको पूर्ण रूप से इसका बताया जाएगा, उसमें क्या दोष है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। इसके अलावा और भी बहुत दोष होते हैं, जैसे पितृदोष होता है, वातु दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, मांगलिक दोष होता है, बहुत सारे दोष उसमें पत्र में फिर भी होते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष है, उस दोष का आप सटीक उपाय आपको हमारे यहाँ से प्राप्त होगा, हमारे ऑफिस से। और आपको जो सही निर्णय होगा कि आपने क्या रत्न धारण करना है, कब धारण करना है, कितनी मात्रा का धारण करना है, वो सारी सटीक जानकारी आपको हमारे ऑफिस से प्राप्त होगी। आप हमारे नीचे ऑफिस के नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, और हमारे जो गुरुजन हैं उनसे आप बात करके और आपको उसका सटीक जवाब अवश्य दिया जाएगा। मुझसे बात करना चाहते हैं तो नीचे डायरेक्ट मेरा नंबर है, आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी सेवा करने की कोशिश करूँगा और आपको हर तरीके से मैं सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा कि आप सेटिस्फाई हों। सेटिस्फाई आप अगर होंगे तो आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। इसके साथ आज का मेरा प्रोग्राम यही समाप्त करता हूँ। अगला मेरा वीडियो कुंभ राशि और नीलम के ऊपर आपके सामने आएगा कि कुंभ राशि में नीलम कितना कारगर है और उसको कितना फ़ायदा होता है। आपसे विदा लेता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।